हाँ, तो बताइए श्रीमान जी, कब से कमर दर्द है? 3-4 मंथ से दर्द है। अच्छा, दर्द कहाँ-कहाँ होता है? कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, उसके बाद रेडिएट होते हुए पैर में एंकल में भी दर्द जाता है और पैर की जो उँगलियाँ हैं उसमें सेंसेशन सा होता है फ़ील, जैसे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है, उँगलियों में जान ही नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है जैसे आप इधर राइट की तरफ मुड़ रहे हैं या लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हो तब भी पेन होता है? जी सर, राइट टर्न होता हूँ, लेफ्ट टर्न होता हूँ तो बैक पेन में दर्द होता है। अच्छा, और सीढ़ी पे जब चढ़ते हो या छत पे जब जाते हो हाँ, तब दर्द ज़्यादा होता है कि उतरते वक़्त ज़्यादा होता है? सीढ़ी चढ़ते समय ज़्यादा दर्द होता है, फ़ोर्स पड़ता अच्छा, है। तो इससे पता लगाया जा सकता है सिम्पटम से कि ये दर्द फेसियल जॉइंट का है, जो नर्व रूट रेडिएट हो रहा है। तो अब हम इनके लिए एक्सरसाइज बताएँगे, जो 5 एक्सरसाइज बताएँगे आपको, जी। और उस एक्सरसाइज को करते रहिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। नमस्कार साथियों, तो आज हम एक अलग एक्सरसाइज बताएँगे जो कमर दर्द में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जो पेशेंट बताते हैं कि जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो दर्द ज़्यादा होता है मेरे कमर में, और कमर से ही पेन रेडिएट होते हुए मेरे एंकल जॉइंट पे जा रहा है या नी जॉइंट के पीछे जा रहा है या नी जॉइंट के फ्रंट या लेटरल साइड पे भी आ रहा है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज बताएंगे जो फेसियल जॉइंट है हमारा वर्टेब्रा का, तो इसमें इरिटेशन होता है नर्व का, जो मोस्टली L4, L5 और S1 के से होता है। तो हम इसके लिए एक्सरसाइज बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पोजीशन क्या होनी चाहिए? पेशेंट को सुपाइन लाइन में फर्स्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास स्टेपर नहीं है या आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है रखने की, तो इस तरह का आप स्टेपर ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो आप चेयर लेकर कर सकते हैं। अगर आप चेयर है आपके पास तो ज़मीन पर लेट जाइए, अगर आपके पास स्टेपर है तो आप बेड पे, काउच पे, कहीं भी रह सकते हैं। तो आप उठाइए दोनों पैर, ये दोनों पैर इस पोजीशन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक पेशेंट को इस पोजीशन पे लेटा दो। बस पेशेंट को बोलो कि इस जो काफ है हमारा, गैस्ट्रोनोमियस मसल और सोलियस मसल्स, इसको कंप्रेस करेगा इस काउच पे या इस फुट स्टेप पे, या चेयर आप ले रहे हो अगर तो उस पे आप ये प्रेस करेगा वन बाय वन। सबसे पहले राइट लिम्ब का, फिर उसके बाद लेफ्ट लिम्ब का। तो सबसे पहले राइट वाला पैर नीचे दबाओ इसको, फिर उसके बाद इसको छोड़ो, ढीला करो, फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को, यानी जो काफ मसल है नी जॉइंट से नीचे, उसको इस स्टेपर पर दबाना। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसको कम से कम 15 से 20 बार करनी है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको 10 से 15 बार पैर को दबाओगे और 15 से 20 मिनट तक आप इसको लेटे रहोगे। फिर उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, फुट स्टेप को हटा लेंगे और ठीक इसको नी टू चेस्ट कराएंगे हम। जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है वहाँ पे इरिटेशन होता है, जो L4 L5 का बताया गया, तो इसको हम 5 सेकंड तक होल्ड करवाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसे सीधा कर लो। अब दूसरे पैर का आप 1 2 3 4 5, इसको भी 5 सेकंड तक करोगे। फिर आप उठाइए इसको, फिर 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज को कम से कम 20 मिनट तक करना है। अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है और रेडिएटिंग हो रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को करोगे 20 मिनट तक और 5-5 सेकंड तक नी को चेस्ट पे टच करोगे। ओके, हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है तो नर्व इरिटेशन की। जो हमारी एक्सरसाइज कराने का मतलब यही है कि जो मसल एट्रोफी बनी हुई है वो रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और पैरा स्पाइनल मसल में जो स्पाज्म है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पेशेंट को सुपाइन लाइन में रखेंगे, बेड या बिस्तर पे या ज़मीन पर चटाई बिछा कर सकते हो। तो दूसरा पैर, इस दोनों पैर को मोड़ने के बाद एक पैर दूसरे पर रखोगे ऐसे रोक के, और पैर पेशेंट को हम बोलेंगे दोनों हाथ नीचे रखेगा। ठीक, नीचे करने के बाद दोनों हाथ इस तरह रहेगा, और बस इसको क्या करना है, लेफ्ट के साइड में इसको ट्विस्ट करो। बहुत बढ़िया। ठीक, अब उधर ले जाओ।
ये जो हमारा जाइगोफेशियल जॉइंट है, जो फेसियल जॉइंट है, जो इरिटेशन हो रहा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस करेगा नर्व को, और धीरे धीरे पेन जो रेडिएटिंग हो रहा है हमारे लोअर लिम्ब तक वो चला जाएगा। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे। 3 हमारे 4th एक्सरसाइज है लोअर बैक पेन का, तो जिसे हम ब्रीजिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ब्रीजिंग एक्सरसाइज ही है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है लोअर बैक की, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो हम सबसे पहले पेशेंट को मोटिवेट करेंगे कि सबसे पहले आप दोनों पैर को, नी जॉइंट को बेंड कर लीजिए और दोनों हाथ सीधे रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको ये जो कमर है उसको हम पेशेंट से बोलेंगे लिफ्ट करो, उठाइए, बस 5 सेकंड तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 नीचे ले जाओ, रखना नहीं है, फिर उठाइए। इस साइज को हम कराएंगे कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन। पेशेंट कमर को ले जाएगा, जैसे ही बेड पे टच होगा, टच होने से पहले फिर हम इसको लिफ्ट करा लेंगे। फिर अगेन फिर उठाइए, 1 2 3 4 5। हमारी एक्सरसाइज है जो 5वीं एक्सरसाइज है वो हमारा सुपरमैन है। उसमें भी थोड़े से मॉडिफाइव है, या सुपरमैन बोल दो या बोट मैन या बोट वो हाफ एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले पेशेंट को प्रोन लाइन में करेंगे। आ जाओ, दोनों हाथ को सबसे पहले नीचे करेंगे हम। हाँ ठीक, दोनों हाथ को नीचे रखो। ठीक, अब पैर को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 एंगल तक लिफ्ट करना है बस, और अपोजिट लेग को भी हमें 20 एंगल तक रखना है, या 15 से 20 तक इसको इसी पोजीशन पर रखना है। और सिर को हम पेशेंट से बोलेंगे सिर अपना जितना मैक्सिमम उठा सकता है या उठा सकते हैं इसको रखेंगे। इसको कम से कम 12 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रिलैक्स। ठीक इसी तरह अपोजिट का भी हम करेंगे। ये हाथ नीचे रखिए, ठीक, और सर पूरा उठाएंगे और आप यहाँ फील करोगे ग्लूटियस और ये जो लंबर रीजन है L4 L5 L1 आपको यहाँ दिखेगा एक्सटेंशन पोजीशन में। तो आप फील कर सकते हैं कि यह एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो आप इसको भी 12 सेकंड तक गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 एक्सरसाइज लोअर बैक या कमर के लिए बहुत लाभदायक है। और पैर में अगर कभी भी रेडिएटिंग कर रहा है, कमर से नीचे आ रहा है, घुटने के आ रहा है, पैर तक, फुट तक, फिंगर तक, तो यह एक्सरसाइज जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू।